नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम लोगों का हिंदी का पाठ कब आऊँ पाठ 9 इसको पढ़ा और इसके प्रश्न उत्तर को देखा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग कहो कहानी इसमें दिए हुए शब्दों के आधार पर एक कहानी बनाएंगे और उसको सुनाएंगे अपने साथियों को। तो बच्चों, इसमें दिया हुआ है विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। तो इन सब शब्दों का हमको यूज करना है, उपयोग करना है और इन सब शब्दों को उपयोग करके हमको एक कहानी बनानी है और अपने साथियों को सुनानी है। ठीक है, तो सभी बच्चे एक कहानी बनाएंगे। सबसे पहले आप इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए और इन शब्दों को पढ़ने के बाद एक कहानी का निर्माण कीजिए। आप लिख कर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपकी वर्तनी, मात्रा और लिखने का अभ्यास होगा। तो बच्चों, कुछ इस प्रकार एक कहानी बनाते हैं। एक बार विद्यालय में गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। गुरुजी किसको बोलते हैं? जो आपके टीचर होते हैं उनको गुरुजी भी बोलते हैं। उसी समय छुट्टी की घंटी बज गई। सभी बच्चे अपना बस्ता समेटने लगे। बस्ता मतलब आप जो बैग लाते हैं स्कूल में, स्कूल बैग को बस्ता कहते हैं। अचानक खिड़की के पास स्थित पेड़ से एक बंदर कक्षा में आ गया। बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगे। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी के पास एक डंडा रखा था। वह उसी डंडे से बंदर को भगाने लगे, परंतु बंदर नहीं भागा। एक बच्चे के पास केला रखा था। उसने तुरंत अपना केला बंदर के पास फेंक दिया। बंदर भूखा था, इसलिए केला उठाकर भाग गया। सभी बच्चे ताली बजाते घर चले गए। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोग एक छोटी सी कहानी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया हुआ है, एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछालकर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। तो बच्चों, इसको आप लोग घर पे करेंगे। कोई एक रुमाल लेंगे, ठीक है, और अपने घर में भाई बहन या फिर अभिभावक, माता पिता के साथ यह अभ्यास करेंगे और एक साथ कपड़ा या रुमाल को उछाल कर देखेंगे और आपको पता चलेगा कि किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। देखिए, अगर रुमाल एक साथ उछालेंगे तो लगभग समान ऊंचाई तक जाएगा वो। ठीक है, इसमें दिया हुआ है दूसरे में, रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। मतलब वो कह रहा है कि रुमाल में कुछ बिना बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। अब रुमाल ऐसा होता है, ठीक है, अगर हम इसमें कुछ बांधते नहीं हैं तो इसको फोल्ड करते हैं, मतलब इसको फोल्ड कर देंगे, बीच से दो कर देंगे, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। और फिर पुनः फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे, तो ये और छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अब हम उछालेंगे तो यह ज़्यादा ऊंचा जाएगा। इसको आप लोग घर पे कीजिएगा और मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। तो हमको यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको इसी तरह बनाना है। जैसे रंग से रंगाई होता है, तो साफ से क्या होगा बताइए? साफ से सफाई। क्या होगा? सफाई। चढ़ से
चढ़ाई, बुन से बुनाई, क्या होगा? बुनाई। तो इसी तरह आप लोग सभी बच्चे कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, क्या समझे? जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। बच्चों, हमको ये जो रेखा खींची हुई है नीचे अंडरलाइन है, इनका अर्थ बताना है, यानी कि मतलब बताना है। तो आइए करते हैं इनको। जैसे दिया हुआ है, मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई का मतलब बिल्कुल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या होगा? बिल्कुल। आप लोग लिख लेंगे साफ साफ। अगला दिया हुआ है, अवंती ने सेठ का मंसूबा। अब इसका अर्थ क्या होगा? मंसूबा का अर्थ इरादा, मतलब अवंती ने सेठ का इरादा भांप लिया। ठीक है। अगला दिया हुआ है, मैं तुम्हारा हुनर। हुनर का क्या अर्थ होगा? निपुणता। हुनर का होगा निपुणता। ठीक है। देखना चाहता हूँ। आगे दिया हुआ है, सेठ बुलंद आवाज में बोला। आवाज मतलब बुलंद स्वर या, ठीक है। सेठ बुलंद आवाज में बोला मतलब अपने बुलंद स्वर में बोला। आगे बढ़ते हैं। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या का मतलब बताया था मैंने, जलन। क्या होने लगी? सेठ को जलन होने लगी। अगला है, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद नहीं है। खास, अब खास का मतलब होता है कि रंग के बारे में मुझे कोई विशेष, क्या होगा? विशेष पसंद तो नहीं है। ठीक है। तो बच्चों, आप सभी लोग इसी तरह अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और मात्रा वर्तनी पर विशेष ध्यान देंगे। हैंडराइटिंग सभी बच्चे लिखेंगे जिससे उनकी हिंदी की हैंडराइटिंग अच्छी हो। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।